शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड से पूर्व विधायक रहे बलजीत यादव ने आज प्रेस वार्ता कर आंदोलन की चेतावनी दी है। बलजीत यादव ने बताया कि किसानों को बिजली चोरी के मामले में जेल भेजा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने विधायक डॉक्टर जसवंत यादव पर आरोप लगाया कि क्षेत्र में वे भय फैलाना चाह रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही आंदोलन की चेतावनी दी। बलजीत यादव ने कार्यकर्ताओं से भी अपील की। क्या कहा बलजीत यादव ने, रिपोर्ट देखिए, जसवंत के कहने पे बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है। बहरोड विधानसभा में लोगों की VCR काटी जा रही है, और आपने कभी नहीं सुना होगा, दिन में तो सुना था कभी कोई आ जाए, अब रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे लोगों की VCR काटी जा रही है। और जो VCR बेचारा नहीं जमा करा पा रहा आर्थिक तंगी के कारण, ऐसा केस कहीं नहीं सुना होगा राजस्थान में, आपने, हमारे क्षेत्र में तो कभी सुना ही नहीं। अब उन लोगों को जैसे कोई मर्डर करे हुए मुलजिम होते हैं, उस तरह से गिरफ्तार कर करके, और जो पुलिस है बिजली विभाग की, वो उनको जेल भेज रही है। इससे क्षेत्र में बहुत दहशत का माहौल है। कल ही 2 लोगों को जेल भेजा है, और जेल ही नहीं भेजा, मीडिया को उनकी फोटो देख करके प्रकाशित करवाइए, उनकी इज्जत को तार तार क्या। ये देखिए आप 2 लोगों को कैसे बिठा रखा है नीचे, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध करे हुए अपराधी हों वो लोग। बिजली विभाग ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक सुनते थे, कोई VCR कार्ड दी, जमा भी नहीं कराया तो उसका कनेक्शन काट देते थे, या किसी का मीटर उखाड़ लाते थे। ऐसा कभी नहीं सुना कि उसको इज्जतदार आदमी को इस तरह से जेल भेजते। लेकिन जसवंत का दबाव है, बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा VCR काटो, और कोई जमा नहीं कराए तो उनको गिरफ्तार करो, उनको जेल में डालो। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जसवंत यादव, जेल में भिजवाना है तो मर्डर कर रहे हैं उनको भेजो, जेल भेजना है तो केबल चोरी कर रहे हैं उनको भेजो, ट्रांसफार्मर चोरी कर रहे हैं उनको भेजो। इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और जो इनको बेचारों को VCR के नाम पे जेल भेजा, इसकी निंदा करता हूं। ना अधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि राज सदा ना बीजेपी का रहेगा ना जसवंत का रहेगा। फिर से राज आएगा, बहरोड की 36 कौम की जनता का राज आएगा। और जब जनता का राज आएगा तो तुम जो ये लाठी चला रहे हो नहीं जनता के ऊपर, डबल ताकत से जनता लाठी ऐसे अधिकारियों पर चलाएगी। याद रख लेना इस चीज को। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी, सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। कोटपुतली बहरोड में जिला मुख्यालय पर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को आपदा में किस तरह से बिना संयम खोए लोगों की मदद करनी है, इसको दर्शाया गया। वहीं लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने का डेमो भी दिया गया।
सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब, CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। बहरोड कस्बे के नारनौल रोड पर स्थित गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल परीक्षा परिणाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों सहित उनके माता पिता का भी एकेडमिक परिवार की ओर से फूलमालाएं मुंह मिठा कर अभिनंदन किया गया। एकेडमी के संचालक JP शास्त्री ने बताया कि विद्यार्थियों की हौसला अफजाई को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कार्तिक पुत्र राजेश कुमार ने 300 में से 282 अंक प्राप्त कर टॉपर रहने का काम किया। वहीं सीनियर बैच में रजत पुत्र JP शास्त्री ने 400 में से 375 अंक प्राप्त कर गुरुकुल का नाम रोशन किया। विद्यालय में अन्य होनहार विद्यार्थियों का भी स्वागत कर अभिनंदन किया गया। वहीं JP शास्त्री ने बताया कि बच्चों की नींव मजबूती के साथ तैयार की जाती है। सुबह की शुरुआत हवन यज्ञ से, उसके पश्चात शुद्ध भोजन, शारीरिक व्यायाम एवं बेहतरीन शिक्षा गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य है। संस्कृति, संस्कार और शिक्षा के इस मंदिर के माध्यम से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य में गुरुकुल सदैव अग्रणीय है। वहीं कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों ने भी बेहतरीन शिक्षा और उच्च संस्कार के लिए JP शास्त्री को धन्यवाद दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल सोनू यादव, ललित, देवेंद्र, एकता, मनीषा, प्रिया, संगीता, राजेश कुमार, अनिल कुमार, प्रवीण, सुनीता एवं पूनम सहित अभिभावक गण भी मौजूद रहे। एकेडमी की जो की आई है उसके आधार पर जिस तरह से बच्चों का सम्मान किया गया है, किस तरह का क्या करते? सर, आज की तो एक दिन पहले आई थी, नाइट में डली थी, और उसकी जो हमने कैलकुलेशन वगैरह निकाली, क्योंकि उसमें जो आंसर की आती है वो एक एक क्वेश्चन मैच करना पड़ता है उससे। तो हमने मैच करके सभी बच्चों का जो रिजल्ट हमने निकाला, तो हमारे यहाँ 3 बैच चलते हैं, फाउंडेशन बैच, टारगेट फर्स्ट और टारगेट सेकंड। तो फाउंडेशन में तो हमारे वो बच्चे रहते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। उसमें जो हमारे टारगेट बैच फर्स्ट जो था, जो एग्ज़ाम देने के काबिल था सैनिक स्कूल के में, उसके अंदर हमारे टोटल 16 स्टूडेंट थे। 16 में से 11 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी उसके आधार पे हमारे 11 बच्चे वेल क्वालिफाई हो रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार हमारे बच्चे के जो रैंक थी वो लगभग 442 रैंक थी और 274 नंबर थे। हमारे ही बच्चे ने उसको अब की बार उस टारगेट को दोबारा से क्रॉस किया है। हाईएस्ट जो स्कोर है हमारा वो 282 है। 300 में से 282 नंबर हाईएस्ट स्कोर है। 277 भी हैं, 276 भी हैं, 269 भी हैं, 256 भी हैं। लास्ट जो है वो 233 है। ऑल इंडिया की इसमें लगभग 3.5 लाख बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे थे और इस एग्ज़ाम के अंदर हमारे स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने, विद्यार्थियों ने, अभिभावकों ने भरपूर सहयोग हमारा दिया, जिसकी बदौलत हम रात दिन मेहनत करने के बाद में इस मुकाम तक पहुँचे। हमारे 272 के रिकॉर्ड को 282 में तब्दील किया और आशा करते हैं इसको और भी आगे करेंगे। इसी के साथ जो हमारा दूसरा सेकंड बैच होता है, टारगेट सेकंड बैच, जो एग्ज़ाम एक तो 6th क्लास के लिए लगता है, एक 9th क्लास के लिए लगता है। जो 8th क्लास में हमारे बच्चे अपेयरिंग टू 9th के लिए जो तैयारी कर रहे थे, उनके अंदर भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा हमारा। उसमें हमारे टोटल 9 स्टूडेंट थे। 9 स्टूडेंटों में से हमारे जो बच्चा है उसका हाईएस्ट स्कोर 400 का उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का ही होता है, और 9th क्लास प्रवेश के लिए सैनिक स्कूल के लिए एग्ज़ाम होता है। उसमें हमारे बच्चे ने 375 नंबर 375 मार्क्स लिए हैं 400 में से, वो भी तारीफ़ काबिलियत है। उसके बाद में उसके नीचे के स्कोर में 353 है, 356 है, 383 नंबर है। मतलब अच्छा स्कोर उसके अंदर भी हम कहें तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उन बच्चों का। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इसी एकेडमी से जो बच्चे पढ़ के 8th क्लास में जो बच्चे पढ़ के यहाँ से पास आउट हुए हैं वो मैट्रिक्स में गए हैं। और मैट्रिक्स जो है सीकर के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी कोचिंग मानी जाती है। वहाँ उन्होंने टेस्ट लिया और टेस्ट के आधार पे वो स्कॉलरशिप निश्चित करते हैं।
तो गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के एक विद्यार्थी ने वहाँ पर 60 नंबर का एक टेस्ट लेते हैं, वो 60 में से 57 क्वेश्चन उस विद्यार्थी के बिल्कुल सही थे और 3 क्वेश्चन उस विद्यार्थी ने नहीं किए, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि 6 साल के अंदर हमने पहला ऐसा बच्चा देखा जिसको हमने पूरी स्कॉलरशिप दी है और इतना टैलेंट बच्चा है, 5000 बच्चों के अंदर उस बच्चे की अच्छी पोजीशन बनी और मैट्रिक्स वालों ने भी हमारी क्वालिटी को सर पहचाना। इस तरह से गुरुकुल में मासूम बच्चे आते हैं छोटे, जी। उनकी नींव तैयार करने के लिए गुरुकुल किस तरह से करती है? सर सबसे पहले तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक संस्कार दिया है और संस्कार के अंदर महर्षि मनु ने कहा कि यज्ञो वही श्रेष्ठम तमम कर्म, यज्ञ जो है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। पिछले 11 साल से सतत मेहनत करते हुए यहाँ के प्रत्येक बच्चा पहले यज्ञ करता है, यज्ञ के बाद में उसकी दिनचर्या शुरू होती है। और हमारे ऋषि ने 5 यज्ञ बताए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलवेश्य यज्ञ और पितृयज्ञ। हमारे ये बच्चे पांचों के पांचों यज्ञ प्रतिदिन करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यज्ञो वही श्रेष्ठम तमम कर्म है। ऋषि भी कहा है, ऋषियों भी कहते आए ऋषि मुनियों ने कि इस धरती के ऊपर यदि कोई श्रेष्ठ कर्म है तो वो यज्ञ है। मैं तो इस पूरे काम को और सकारात्मक ऊर्जा जिससे मिलती है, जो कि हमारे बच्चे दूर दराज में जाकर अपना एक झंडा गाड़ते हैं, एक घर का सा माहौल है, एक दिनचर्या है। और हमारे पूज्यपाद गुरुजी स्वामी शरणानंद जी ये कहते थे, आज वो ब्रह्मलीन हो गए, वो कहते थे कि 8 साल के बच्चे को और 60 साल के वृद्ध को घर में नहीं रुकना चाहिए। 8 साल के बच्चे को बाहर गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजो और 60 साल के आदमी को सभी कामों से निवृत्त कर दो। तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है सर, ये ऋषियों की जो परंपरा है उसका अचीवमेंट है। शास्त्री जी, शिक्षा की जो भागदौड़ चल रही है क्षेत्र में भी, देश में भी, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज को हम छोड़ रहे हैं, संस्कार को लेकर किस तरह से? सर शिक्षाएं सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में, सभी में मिलती है। उसके पीछे अभिभावक को मैं दोषी मानता हूं कि अभिभावक इस चकाचौंध की दुनिया में, इस इंग्लिश मीडियम के अंदर अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है। हमारा पहला ही मूल मंत्र संस्कार है। यदि बच्चे में संस्कार नहीं आए तो शिक्षा आ नहीं सकती, और शिक्षा आ गई तो वो बच्चा कैरियर के अंदर अपने माँ बाप को भूल जाएगा। अभी पीछे एक सुब्रत राय अपने सारा इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा मालिक था, सारा कंपनी का, और उसके बच्चे विदेश पढ़े। उनको भारतीय संस्कार, हमारे माता पिता के बारे में बताया ही नहीं गया उनको कि माता पिता की वैल्यू क्या है, संस्कार क्या चीज़ होते हैं। और उसको मरने के उपरांत भी वो लड़के उसके अंतिम संस्कार तक भी नहीं आ पाए। हम उससे विपरीत दिशा में काम करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के संस्कार और हमारी मॉडर्न आधुनिक जो आज की शिक्षा, हम उसमें उस बच्चे को तैयार करते हैं। जब हम आपको पहले ही पूर्व में बता चुके कि हमारे जो शुरुआत जो होती है वो यज्ञ से होती है। आज संस्कृति, संस्कार और शिक्षा के इस मंदिर से क्या अपील करना चाहोगे आमजन को आज के माहौल में? सर सबसे पहले शिक्षा सेकेंडरी है। मैं सभी अभिभावकों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सबसे प्राइमरी यदि है तो आज वो संस्कार है। और संस्कार हमारे बच्चों में ये मोबाइल के कारण और टीवी के कारण इतने बिगड़ चुके हैं, जो बच्चे खाना छोड़ देंगे, मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन हमने उससे हटके एक अलग व्यवस्था की है। हमारे यहाँ पर गुरुकुल हमारा नाम है, गुरुकुली हमारी व्यवस्था है और आधुनिक हमारी शिक्षा है। प्रत्येक विद्यार्थी हमारे यहाँ 5 साल 6 साल का बच्चा भी हॉस्टल में है, उसको सभी अभिभावकों को, हमारे यहाँ सेलेक्टेड सीट हैं, 200 सीट है, हम 200 ही बच्चे लेते हैं और 17 का स्टाफ मैनेजमेंट के लिए लगा हुआ है। प्रत्येक पेरेंट्स को और उसके गार्जियंस को, उसके रिश्तेदार को हमने सीसीटीवी का एक्सेस दे रखा है कि वो घर बैठा मॉनिटरिंग कर सकता है उसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है। यहाँ कोई मिर्च मसाले की सब्जियाँ नहीं डाली जाती, सब्जियों में मसाले नहीं डाले जाते। पूरी व्यवस्था और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ बच्चे सुबह 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं, शाम को 7 बजे भोजन कर लेते हैं और पूरी दिनचर्या से गुजरते हुए एक अच्छे वेल डिसिप्लिन के साथ में बच्चे रहते हैं। तो इस कारण से हमारे बच्चे कभी बीमार नहीं हुए, कभी अस्पतालों में हमें आज तक लेके हम नहीं गए हैं। गुरुकुल अकेडमी बहरोड में पढ़ते हैं सर। किस तरह का यहाँ माहौल मिलता है, बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या कहना चाहेंगे आप एकेडमी? माहौल अच्छा है सर, बच्चे में इम्प्रूवमेंट 100% है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 क्लास में, एक शेयर में। जी, संस्कार को लेकर बात की गई है, किस तरह के संस्कार बच्चों? अच्छे संस्कार हैं सब, पूरी तरह संतुष्ट हो? बिल्कुल। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, किस तरह के अंक हासिल कर रहा है? कार्तिक यादव गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में, और कार्तिक के नंबर 278 है। क्या कहना चाहेंगे एकेडमी के बारे में, किस तरह की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पर शिक्षा अच्छी है जी, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। संतुष्ट हो आप? हाँ जी।
से कहाँ पढ़ रहे हो आप? आई एम स्टडिंग गुरुकुल सैनिक अकेडमी बहरोड। जी, कितने अंक प्राप्त किए हैं अभी आपने? 277 300 में से। जी, एकेडमी का वातावरण किस तरह का है? शिक्षा को लेकर, रहन सहन को लेकर, खान पीन को लेकर कैसा लगा? रोज अलग डिफरेंट फूड होता है, अच्छा वातावरण है। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज प्रिंस। कितने दिन से आप एकेडमी में पढ़ रहे हो गुरुकुल में? 1 साल हो। तो किस तरह का वातावरण है? कितने अंक हासिल किए अभी आपने? 300 में से 210। वातावरण कैसा है एकेडमी का? अच्छा है, रोज हवन होता है सुबह और रोज पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, खाना बाकी जगह से काफ़ी अच्छा होता है। और सुबह की शुरुआत किस तरह से होती है? सुबह उठने के बाद प्लेग्राउंड में जाते हैं, उसके बाद में नहाना होता है और फिर नहाने के बाद में हवन किया जाता है। हवन के बाद ब्रेकफास्ट होता है और ब्रेकफास्ट के बाद में क्लासेस होती हैं। टीचर किस तरह के हैं यहाँ पढ़ाई को लेकर? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। कितने दिन से पढ़ रहे हो? किस तरह की शिक्षा यहाँ पे मिलती है? सर मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ इस एकेडमी में और ये इस एकेडमी का वातावरण बहुत अच्छा है और मैं कहता हूँ कि मेरे भाई बहनों को इसी एकेडमी में पढ़ना चाहिए। और यहाँ का खाना बहुत पौष्टिक होता है। सुबह खिचड़ी बनती है और पौष्टिक खाना बनता है, दोपहर में भी पौष्टिक बनता है, दाल भी बनती है। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां एंटी SC ST SC ओलंपियाड नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ। माजरी धाम में पंचधूना साधना का समापन होगा कल। माजरी धाम के महंत सुमितगिरी महाराज पंचधूना की कठोर साधना जारी है। साधना क्षेत्र की खुशहाली के लिए की जा रही है। वहीं साधना का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहता है। दूसरे दिन पंचधूने की साधना की गई। वहीं गुरुवार तीसरे दिन साधना का समापन व महाआरती होगी। वहीं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। पंचधूना तपस्या एक कठोर और अत्यंत कठिन तपस्या है जो प्राचीन भारतीय सनातन और तपस्वी परंपराओं में से एक मानी जाती है। भक्तगण साधना में पहुंचकर धूणे की परिक्रमा लगाकर नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। इस अवसर पर गोपीचंद जगमाल फौजी, पवन रामनिवास, जिला पार्षद जयप्रकाश झाबर, बाबूलाल, अरुण यादव, वीरेंद्र जांगिड़, सोनू दास, विकास, संजय ठेकेदार, मुकेश, दमन, पिंटू सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़ बरडोद एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना में भारत सरकार के ऐतिहासिक बदले पर बहरोड में भी युवाओं में जोश देखने को मिला। इस दौरान पार्षद ओम यादव ने स्थानीय लोगों में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं राहुल सैनी ने भी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए खुशी जाहिर की। पहलगाम के ऊपर जो ये हमला किया था नापाक हरकत पाकिस्तानियों ने की थी, उसका बदला हमारी भारतीय सेना ने ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर उन माताओं बहनों को समर्पित था जिनका सिंदूर जो है इन दहशतगर्दों ने उजाड़ा था, उसका बदला। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी सरकार और मैं कहूँगा सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में होकर इस बदले का जो है, इसके लिए जो आतंकियों ने घटना करी थी उसके बदले की भावना रखी और देश की इच्छा के अनुरूप पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 9 स्थानों पे जो ये मारा है, ये दुनिया के लिए और साथ में दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा होगा और पाकिस्तान को ये अंदाजा हो जाएगा कि भारत बदलता हुआ भारत है। ये वो देश है जो अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देता है। और आज ऑपरेशन सिंदूर ये तो आगाज है, भारतीय सेना का ये आगाज है। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। पाकिस्तान को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और इस देश के अंदर छुपे हुए गद्दार जो पाकिस्तानी समर्थक है, उनको भी ऑपरेशन सिंदूर से ये मैसेज चला जाना चाहिए कि अगर वो इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं,
तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। मेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड बरडोद इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय KM। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। उपखंड अधिकारी कोटपूतली ने शहर के प्रमुख इलाकों में लिया जायजा। सभी सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। उपखंड अधिकारी कोटपूतली ब्रजेश कुमार चौधरी ने नगर परिषद, एक्सीएन, JN और संबंधित ठेकेदारों के साथ कोटपूतली शहर के प्रमुख इलाके, पुरानी सब्जी मंडी, डाबला तिराहा, अग्रसेन चौराहा, दिल्ली दरवाजा सहित अनेक स्थानों पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। वहीं कचरा समयबद्ध रूप से उठाया जाए। नालों की नियमित सफाई करते हुए ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त रखें। वहीं सफाई की निगरानी प्रणाली के तहत नियमित मॉनिटरिंग हो। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू CBSE विद्यार्थियों को नीट, JEM, IIT की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड, बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। खैरतल जिले के खानपुर, अहीर और अजरका के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी GRP थाना पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। GRP थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के कटने की सूचना मिली, जिसकी उम्र करीब 30 साल है और हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं मृत युवक लोअर पहने हुए है, जबकि सफेद काली धारीदार शर्ट पहनी हुई है। वहीं उन्होंने शिनाख्त की भी अपील की है। दिनांक 4/5/2000 को समय करीब 7 बजे सुबह स्टेशन मास्टर अजरका ने बताया कि एक व्यक्ति की लाश अजरका व खानपुर अहीर के मध्य लाश पड़ी हुई है, जिस पर मैं जाब्ता के पहुंचा। मृतक के वारसां की तलाश की गई। मृतक के पंचाना मगारी से जाकर मृतक की लाश वारसां की तलाश में राज्य के चिकित्सालय सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल में रखवाई गई, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। शरीर दुबला पतला और सिर के बाल लंबे। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA, BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA, MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित माहौल एवं सर्वश्रेष्ठ परिणाम महाराजा का ही तो है। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए महाराजा से और अपने भविष्य को दे नई दिशा। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव, चेयरमैन दिलीप सिंह यादव। अलवर श्री श्याम परिवार सेवा समिति अलवर द्वारा दिनांक 10 मई शनिवार दशहरा मैदान जेल चौराहे पर 7:15 पर श्री श्याम वंदना महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। वहीं श्री श्याम सेवा समिति के प्रवक्ता नीरज जैन ने बताया कि श्री श्याम वंदना महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि श्याम प्रभु खाटू धाम होंगे। वहीं बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलन पीठाधीश्वर प्रेम पीठ तिजारा से कृष्णा चैतन्य मोहनाचार्य करेंगे। इस आयोजन में देश के जाने माने विख्यात प्रमुख भजन गायक कलाकार समस्तीपुर से रेशमी शर्मा, जयपुर से संजय पारिक और श्री धाम वृंदावन से माधवी शर्मा होंगे। वहीं अलवर के मशहूर संजय शर्मा द्वारा नरेश म्यूजिकल ग्रुप के शानदार साजों के साथ बाबा के भजनों का गुणगान किया जाएगा। जी बताइए, कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है? श्री श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा पिछले 13 वर्ष से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है। बीच में कोविड टाइम में 2 साल गैप हुआ था, लेकिन लगातार प्रोग्राम ये चल रहा है। अब की बार 13वां प्रोग्राम है। इसमें रेशमी शर्मा समस्तीपुर से, माधवी शर्मा वृंदावन से और संजय पारिक जयपुर से भजनों की रसगंगा बहाएं। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड।
अलवर पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अलवर जिले में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी हमले के बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत पूरे देश में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सहित अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस अपने वतन भेजने के निर्देश हैं। इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार पुलिस की ओर से अलवर जिले में बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ का अभियान जारी है। भारत सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने अलवर जिले में अब तक करीब 117 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया है। इसमें ज्यादातर ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले बांग्लादेशी परिवार शामिल हैं। डिटेन किए लोगों में बच्चे, महिलाएं एवं युवा भी शामिल हैं। पुलिस ने डिटेन किए गए बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वे बॉर्डर पार कर कैसे भारत में आए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि पहलगाम में पर्यटकों के साथ हुए आतंकी हमले के बाद विदेशी नागरिकों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भारत सरकार ने भी विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिटेन करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं आदेशों की पालना में अलवर जिले में भी विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जैसा आपको ध्यान ही है, पूरी स्टेट वाइड ये ड्राइव चल रहा है बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने का। तो अलवर जिले में भी हमारे सभी थानाधिकारीगण, सीओ, साहिदान सभी लगे हुए हैं। अभी तक हमने 3 थाना क्षेत्रों में 117 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है। तो सभी लोग एज ए फैमिली रह रहे हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं। ईंट भट्टों पे काम करते हुए पाए गए हैं। इसमें से बगड़तराय थाना क्षेत्र में 47 और मालागढ़ा थाना क्षेत्र में 38 और राजगढ़ थाना क्षेत्र में 32। टोटल 117 बांग्लादेशी अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं। सभी को जेल भेजा जाएगा या बेसिकली जो सरकार ने प्रक्रिया बना रखी है उस हिसाब से उनका इंटरव्यूशन हो रहा है और फिर जो कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद में इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। वहाँ से भी सरकार के स्तर पर निर्णय होगा इनको भेजने। वो तलाश जारी है? बिल्कुल, वो तलाश अभी जारी है। सभी लोग लगे हुए हैं और सर्वे कर रहे हैं। कहीं भी अगर सूचना आएगी तो उनको सबको उन्हें इसी प्रक्रिया से गुजारेंगे। अलवर शहर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी है और वो सर्च हो गए। बिल्कुल, शहर की जो पुलिस है उसको भी डायरेक्शन दिए हुए हैं और यहाँ भी चेक कर रहे हैं कोई मिलेगा। जैसे ये जो अभी तक मिले हैं सब फैमिलीज में निवास कर रहे हैं सभी लोग और ईंट भट्टों में लगातार काम कर रहे हैं। उनमें भी इनसे भी पूछ रहे हैं और कोई सूचना आएगी उसके आधार पर शहर में मिलेंगे, उनको भी डिटेन करके ये कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम RBSC एंड CBSC विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्री एवं सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार, बहरोड। अलवर में मॉक ड्रिल हवाई हमले से बचाव का किया गया अभ्यास। शाम 7:45 पर ब्लैकआउट के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश जारी कर रखे थे। इसके तहत देश के 294 शहरों में मॉक ड्रिल की योजना बनाई गई। इसमें राजस्थान के 23 शहर भी शामिल थे। अलवर में यह मॉक ड्रिल डी मार्ट परिसर में लगभग 4 बजे शुरू हुई। मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले की स्थिति में भारतीय नागरिकों और प्रशासनिक इकाइयों को तत्परता और बचाव के तरीके सिखाना था। जैसे ही सायरन बजा, सूचना मिली कि किसी स्थान पर बड़ी घटना घटी है। इसके बाद अलवर जिला प्रशासन की टीमें तुरंत सक्रिय हो गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के नेतृत्व में सिविल डिफेंस, होमगार्ड, NDRF और स्थानीय पुलिस के 200 से अधिक जवान मौके पर पहुंचे। अभ्यास के दौरान आपातकालीन सेवाओं की मुस्तैदी को परखा गया। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सहायक उपकरण तुरंत मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल के तहत डी मार्ट के अंदर 15 लोगों को डमी के रूप में घायल अवस्था में दिखाया गया, जिन्हें सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इस दौरान नागरिकों को बताया गया कि हवाई हमले की स्थिति में खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है। वहीं आज शाम 7:45 से रात 8 बजे तक अलवर में ब्लैकआउट का निर्देश भी जारी कर रखा है। जैसे ही सायरन बजे, नागरिकों को अपने घरों की लाइटें और सड़कों पर चल रहे वाहनों की हेडलाइट बंद करना है, ताकि संभावित हवाई हमले में शत्रु को नागरिक आबादी का स्थान पहचान में न आए। वहीं डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मॉक ड्रिल को सफल बनाते हुए कहा कि ऐसे अभ्यास नागरिकों और प्रशासन को आपात स्थिति में तत्परता और सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हैं।
आज भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में मॉक ड्रिल की कार्रवाई की गई थी। ये मॉक ड्रिल हमें इस प्रकार की गई थी कि जिले में किसी एक जगह पे एयर स्ट्राइक की गई हो, इसको सिमुलेट करना था। तो हमने जो सबसे ऊंची इमारत और ज़्यादा लोग जहाँ रहते हो वो सोचते हुए डी-मार्ट को फाइनलाइज़ किया था। इसमें 3:55 पे हमें एयर सायरन्स के माध्यम से ये जानकारी मिली। सायरन्स की भी 2 तरह की ध्वनि थी, वो हमने मॉक ड्रिल में प्रिपेयर किया। और फिर हमें कंट्रोल रूम से कॉल आना शुरू हुआ। जो भी हमारे इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर्स थे, 12 तरह की सुविधाएं हैं जिनके OICs होते हैं एक सिविल डिफेंस प्लान के माध्यम से। उन सब के कार्यों की आज एक प्रिपरेशन, एक तैयारी की समीक्षा की गई है। हम यहाँ आए, यहाँ 15 लोगों सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ही 15 मृत बॉडीज़ दिखाई गई। उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, फायर कैसे बुझाना है, अंदर से एक रास्ता खुला कैसे रखना है, परिसर कैसे सैनिटाइज़ करना है, इन सब चीज़ों में हमने अपनी तैयारी की एक बार समीक्षा की। रिस्पांस टाइम्स देखे, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कार्रवाई आज की गई है। इसकी पूरी गहन समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट स्टेट और सेंटर तक भी भेजी जाएगी। कर्मचारी मैम, कैजुअलिटी क्या रही मैडम? कैजुअलिटी 15 लोगों की रही इसमें, और उनको कैसे हम अपनी सारी सहायता, जो हमारी 12 प्रक्रियाएं हैं उनके तहत कैसे उनको रबल से निकाला, पहुंचाया, हॉस्पिटल की दूरी कितनी दूर है, रास्तों में कोई ऐसा इशू तो नहीं है, उपकरण कैसे हैं जिनसे फायर बंद हो सकता है नहीं, ये सब हमने देखा। कहीं कोई बड़ी ऐसा लगा कि किसी तरह में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है क्या ओवरऑल? अभी इसकी समीक्षा अभी की जाएगी। हमारा पूरा एक फॉर्मेट है, अभी जाके हम इसकी समीक्षा करेंगे। जो उपकरण हमें चाहिए, हमने स्टेट को एक प्रिलिमिनरी सूची कल ही भेजी थी, आज हम इसके बाद दोबारा भेजेंगे और इस तरह इस प्रिपरेशन को देना है। तुलना में किस तरह डिफरेंट, कितने लोगों की टीम अधिकारी? हाँ, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एयर स्ट्राइक को सिमुलेट किया पहली बार, और सारी जो हमारी एंसिलरी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस हो, फायर हो, रबल से निकालने की हो या डेड बॉडी डिस्पोजल की हो, सबको हमने इसमें एक्टिवेट किया और एक शेल्टर बना के पूरी तरह से कि यदि बिल्कुल ही वॉर की स्थिति हो जाए तो कैसे करना है, इसको सिमुलेट किया था। और इसमें हमें 200 तो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रहे, इससे ज़्यादा होम गार्ड्स, SDRF, कॉमन जनता से जो हमें वॉलंटरी लोगों का सहयोग मिला, सबको इंक्लूड करके काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो हम उसी को एक बार एनलिस्ट करके फ्यूचर में ऐसा जब एक्चुअली कुछ ऐसा हो, उसके लिए अपने प्रिपरेशन के बाद में क्या सावधानियां आगे और बढ़ती जाएंगी, किस तरह से प्रशासनिक अमला अलर्ट रहेगा? ये मॉक ड्रिल इसीलिए की गई थी कि हम अपनी कमियां जान पाए। आज जैसे ही मैं असेस करूंगी रिस्पांस टाइम कितना रहा, पहली गाड़ी को आने में कितना समय लगा, इन्हीं पे हम आगे काम करेंगे कि क्विक रिस्पांस। एसीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एसीएल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।